त्रिकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम मुगल काल प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे। इसमें मुगल काल में कैसी व्यवस्था थी, कैसे सरकार चलती थी, कौन कौन से पद होते थे, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। मुगल काल का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह हमारा आज का चैप्टर है। आज शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो होता था वह केंद्र होता था। केंद्र के बाद सूबा होता था। सूबा के बाद सरकार होती थी। सरकार के बाद परगना, जिसको महाल भी कहते थे, इसका दस्तूर, और सबसे लास्ट में होता था ग्राम। ग्राम को माबदा या दीही भी कहते थे। शाहजहाँ शाहजहाँ के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकारी होता था वह वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र उस सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया था। तो ये सभी किसके कर्तव्य थे? ये वकील के कर्तव्य थे। औरंगजेब के समय में असद ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसने किया था दीवान के पद पर कार्य? तो वह असद खान ने किया था। और किसके समय किया था? तो औरंगजेब के समय किया था। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिलता था। मुगल काल में रुपए की जो सर्वाधिक ढलाई हुई थी वह किसके समय हुई थी? वह औरंगजेब के समय में हुई थी। आना सिक्के का प्रचलन किसके समय हुआ था? तो वह शाहजहाँ के समय में हुआ था। आना नाम के सिक्के का प्रचलन। सबसे बड़ा सिक्का संसव सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। ठीक है, इसके बाद मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का जो आधार था वह कौन सा सिक्का था? तो वह चांदी का रुपया था। दीवान दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग किया जाता था। 1 रुपया में कितने? 40 दाम हुआ करते थे। ये सब मुगल काल में थे। ठीक है, इसके बाद जो मुगल सेना थी वह 4 भागों में विभक्त थी। इसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना, इस प्रकार ये 4 प्रकार की सेना मुगल काल की सेना थी। भूमि के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि थी वह कितने? 3 वर्गों में विभाजित थी। 3 वर्ग कौन कौन से थे इसमें? तो इसमें थे, सबसे पहला जो वर्ग था वह कौन सा? खालसा भूमि था। इसके बाद अगला जो वर्ग था वह जागीर भूमि था। इसके बाद अगला था वह सन्यूरगल या मदद ए मास नाम की भूमि थी। तो हम देखते हैं इनको डिटेल में। तो खालसा जो भूमि थी वह पृथक रूप से बादशाह के नियंत्रण में थी। जागीर जो भूमि थी वह तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि थी, जिसको वर्तमान क्या कहते हैं? लोग जोतना कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी दूसरे की भूमि थी, उसको पैसा दिया और फिर ले लिया, उसको क्या? जागीर कहता था। फिर जो मदद मास थी वह अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था। ठीक है, आगे यह है कि अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना था। तो वो 1 करोड़ दाम वसूल करता था, इसलिए उसको कौन सा अधिकारी कहते थे? उसको करोड़ी नाम का अधिकारी कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया था। ठीक है, मुगल काल में कृषि के 3 भागों में हुई थी। इनमें खुद कास्त, पाही कास्त और मुजारियन थे। खुद कास्त जो होते थे वह है किसान उसी गांव की भूमि पर खेती किया करते थे जहाँ के भी किसान थे। पाही कास्त से ये दूसरे गांव जाकर कृषि भूमि काम कार्य करते थे। और जो मुजारियन होते थे वह खुद कास्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर अपने जो कृषि कार्य किया करते थे। खुद कास्त कौन थे? मतलब जो उसी गांव में भूमि करते थे। इनसे यदि जो व्यक्ति भूमि लेगा किराए से, कौन से? खुद कास्त थे, और वह उस पर काम करे तो वह क्या कहलाता था? वह मुजारिन कहलाता था। ठीक है,
इसके बाद जो मुग़ल काल में प्रमुख अधिकारी थे वह देखते हैं हम। तो इसमें पहला जो पद था वह था सूबेदार का पद। सूबेदार जो होता था वो प्रांत में शांति स्थापित करना इसका काम था। प्रांत कार्यकारिणी का जो प्रधान कहलाता था सूबेदार। अगला होता था दीवान। दीवान जो होता था वह प्रांतीय राजस्व का क्या होता था, प्रधान होता था। यह सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह था। इसके बाद बख्शी होता था, यह प्रांतीय सैन्य प्रधान होता था। इसके बाद फौजदार, जिले का प्रधान फौज अधिकारी होता था। ठीक है। इसके बाद आमिल या अमलगुजार, ये होता था क्या, जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी। कोतवाल ये नगर प्रधान होता था। सिकदार ये परगने का प्रमुख अधिकारी होता था, सिकदार। आमिल ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना इसका काम था, किसका, आमिल का। इसके बाद मदद ए मास, जिसको सद्र बोलते हैं, ये लगानहीन भूमि का निरीक्षण करता था, मदद ए मास। इसके बाद मीर समा, सम्राट के जो घरेलू विभाग है इनका प्रधान होता था मीर समा। और आखिरी जो पद होता था वह दरोगा या डाक चौकी, यह सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम ना भूलें, चैनल का नाम है त्रिकुल एकेडमी। धन्यवाद।